हेलो दोस्तों, नाइट ट्विस्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये स्टोरी है दीपक और उसकी मरी हुई पत्नी पे। रात के 2 बज रहे थे और दीपक की नींद अचानक एक जोरदार दस्तक से टूटी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कोई भी नहीं था। दूसरी दस्तक पहले से भी ज्यादा जोरदार थी। इस बार आवाज दरवाजे पर नहीं बल्कि खिड़की के शीशे पर थी, जो उसकी पलंग के ठीक सामने थी। उसने हिम्मत करके खिड़की से झांका, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वो पलटा, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। पीछे मुड़कर देखा तो किसी का चेहरा शीशे पर उसकी तरफ देख रहा था। बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसा उसका अपना था। आगे की कहानी दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसकी नींद में हो रहा है या असलियत में। उसने झटके से लाइट जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसकी थकान का असर है, लेकिन तभी दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की सुई अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगी और पूरे कमरे में एक अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजने लगी। दीपक ने समझा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। वो चौंका। उसकी पत्नी तो कई महीनों पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। फिर उसके बगल में जो हर रात सोती थी, वो कौन थी? जब दीपक ने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर लटकी हुई अपनी पत्नी की वही खून से सनी साड़ी देखी, जो उसने आखिरी बार पहनी थी। और साड़ी से लिपटा हुआ एक कागज का टुकड़ा था। मैं अब भी यही हूं, तुम्हारे साथ। उसके बाद की रातें दीपक के लिए और भी भयानक हो गई। हर रात वही दस्तक, वही चेहरा और वही साड़ी, जैसे वो उसे कभी छोड़ कर गई ही नहीं।